आज का क्वेश्चन है पाई बाई 4 0 यानी लिमिट है 0 टू पाई बाई 4 log sin 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 4 log 2। इसको हमें प्रूव करना है, इंटीग्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे दो क्वेश्चन और है, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन है पाई बाई 2 0 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2, और इसी तरह से एक क्वेश्चन है लिमिट सेम है log sin x dx इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2। ये हमें प्रूव करना होता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट प्रूव कर देंगे। मान लीजिए i इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, पाई बाई 4 0 log sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ करेंगे, इसे और दो को और। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, 2 थीटा को t मान लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, 2 थीटा का डी थीटा टी का डी टी। क्लियर है? तो यहां से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू आएगा डी टी बाई 2, और हम लिमिट भी चेंज करते हैं। देखिए लिमिट जो हमने माना है 2 थीटा इज इक्वल टू टी, यहां पर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी पाई बाई 4। समझ रहे हो? इससे कैंसिल हो जाता है, तो अपर लिमिट हमारी पाई बाई 2 हो जाती है, और लोअर लिमिट जब यहां 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाता है। और log साइन 2 थीटा को हमने t लेट कर लिया, और देखिए डी थीटा की वैल्यू हमें dt अपॉन 2 मिली, dt अपॉन 2, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन 2 के रूप में हमने बाहर निकाल दी। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास एक रूल है a और 0, जिसे हम रूल नंबर 4 बोल सकते हैं। a और 0 एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, a और 0 f a माइनस एक्स डी एक्स। आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। यानी अगर ऊपर कोई है लिमिट और नीचे 0 है, तो x की जगह हम अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां इस्तेमाल करना है, 1/2 सेम, पाई बाई 2 0 log साइन t की जगह अपर लिमिट माइनस, उस t को माइनस कर देंगे, जो भी है t है t, x है x। क्लियर है? अब देखिए 1/2 पाई बाई 2 और 0 log, यहां पर एक फॉर्मूला बनता है साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस टी dt। तो इक्वेशन नंबर इसे 2 लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है जिसे हम लेकर चल रहे हैं, एक क्वेश्चन ये यहां से भी आ सकता है, ये वाला जो हमने यहां लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन कोस की फॉर्म में भी आ सकता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब जो इक्वेशन 1 और 2 हुई इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को जब ऐड कर रहे हैं, इधर i और i है, तो वो हो जाता है 2i इज इक्वल टू, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आएगा, लिमिट सेम है दोनों की, इसकी और इसकी, तो पाई बाई 2 और 0, यानी 0 से पाई बाई 2 log साइन t, और हम प्लस कर रहे हैं log cos t dt। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है, इसको आगे दोनों को प्लस कर देंगे हम, और प्लस करने के लिए log m प्लस log n का एक रूल होता है, वो लगा देंगे यहां पर। तो 2i इज इक्वल टू 1/2, यहां पर पाई बाई 2 और 0। ठीक है, ये क्लियर है? देखिए log m ये है प्लस log n ये है, तो जब प्लस में हो तो log में हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, यानी log sin t इंटू cos t dt। क्लियर है? m और n को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, ये सेम चलता रहेगा, इधर 2i 1/2 पाई बाई 2 0 log 2 से जब मल्टीप्लाई किया 2 sin t इंटू cos t डिवाइड बाय 2 dt। तो देखिए 2 sin थीटा cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, 1/2 पाई बाई 2 0, ये हो गया log sin 2t अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, वहां t है तो यहाँ t यूज होगा। अब एक रूल बन जाएगा log m अपॉन n का, log m अपॉन n हो तो उसे हम log m माइनस log n लिखते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, 1/2
पाई बाई टू 0 log साइन 2t, ऊपर में से माइनस log लगाकर log 2 dt। क्लियर है। अब दोनों पार्टों को हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 पाई बाई टू 0 log साइन 2t dt अलग, और देखिए जो 1/2 है इसके साथ भी लिखा जाएगा, और लिमिट जो भी है पाई बाई टू 0 log 2 dt। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर क्या प्रोसेस होगा, यहां पर 2t को कुछ लेट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 थीटा को लेट किया था। सपोज कीजिए 2t इज इक्वल टू u, तो 2 dt इज इक्वल टू du। क्लियर है। t का डिफरेंशियल dt, u का डिफरेंशियल du, और हम यहां से dt की वैल्यू निकाल देंगे। dt की वैल्यू आती है du/2, और लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट उसी तरह से जैसे कि यहाँ पाई बाई टू है, तो यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पाई बाई टू रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आता है हमारा पाई। ठीक है। और अगर हमने यहाँ 0 रखा तो लोअर लिमिट आ जाती है 0 log साइन, यहां पर हमने 2t को लेट किया था u, और dt की वैल्यू यहां से देख सकते हैं du/2, du/2 जो है हम 2 को यहां पर बाहर निकाल सकते हैं, और माइनस 1/2 पाई बाई टू 0 log 2 dt। क्लियर है। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए हमने यहां तक क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया है। अब यहां से शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 हमने ऐसी रहने दी जो हमने स्टार्टिंग किया था, और यहां से क्वेश्चन देखिए। अब इधर हमारा 2i चल ही रहा है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, लिमिट हमारी पाई एन 0 log साइन u डी, माइनस यहां पर 1/2 सेम। अब देखिए log 2 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेते हैं log 2, और यहां पर 1 बचता है। 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाता है t पाई बाई टू एंड 0। क्लियर है यहां तक। अब देखिए एक रूल है, अगर यहां पर पाई एन 0 fx है dx, तो हम यहां x की जगह दिए गए फंक्शन में हम पाई माइनस एक्स रखकर देखते हैं। ठीक है। अगर वो माइनस के आ जाता है, माइनस के ऑफ एफ एक्स आ जाता है, इसे इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं। अगर वो माइनस के एफ एक्स आया तो हमारा आंसर होता है 0। अगर वो प्लस के आया, ये रखने पर एफ एक्स ही आया, तब हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं 2, इस वाली लिमिट को इस तरह से यूज करेंगे, 2 यहां पर लिखेंगे, इस लिमिट का हाफ कर देंगे, पाई बाई टू और 0 और एफ एक्स। समझ में आया। अब देखिए साइन यू है, सपोज कीजिए log साइन यू है, हमारा दिया गया फंक्शन एफ यू इज इक्वल टू log साइन यू है, ऊपर लिमिट है हमारी पाई। अगर हम इसमें से log साइन यू की जगह पाई माइनस यू रखते हैं, तो देखिए log साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसका मतलब ये है साइन यू, यानी ये जो फंक्शन है वही आ जाता है जिसको हम लेकर चले थे। और अगर वही आ गया तो हम इस रूल से इसे स्प्लिट कर देंगे। कैसे, देखिए यहां पर तो 2 लिखना है, 1/4 सेम चल ही रहा है, और इस लिमिट को हाफ कर देना है पाई बाई टू और 0 log, ठीक है, साइन यू, बाकी कोई चेंज नहीं होगा डी यू। क्लियर है। माइनस 1/2 log 2। अब देखिए टी को हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यहां से पाई बाई टू माइनस 0। क्लियर है। यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इधर 2i हमारा चल ही रहा है 1/2। ठीक है। अब देखिए u du, एक रूल है a और 0 fx, या a और b मान सकते हैं हम इसे, fx dx जो होता है a और b ft dt। क्लियर है। इसी तरह से हम u du को लिख सकते हैं log साइन t dt, यानी u du इज इक्वल टू t dt। रीजन क्या है, क्योंकि हमने इक्वेशन जहां से 1 मानी थी वहां t dt था, इसलिए हम यहाँ t dt कर देंगे माइनस। अब देखिए पाई बाई टू में से 0 माइनस होता है तो पाई बाई टू बचता है, और पाई बाई टू की मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगी तो पाई बाई 4 और log 2। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी, देखिए इतना जो पार्ट था वो वैल्यू थी i की, यानी इतना जो पार्ट है वो वैल्यू है i की, तो हम इसको रफ कर देते हैं।
तो यहां पर हम इस पूरे पार्ट की जगह रख देते हैं आई, 2i इज इक्वल टू, यहां पर i हो जाएगा और माइनस π/4 log 2। ठीक है, अब ये i इधर आएगा, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस के π/4 log 2, और 2i में से आ गया i इज इक्वल टू माइनस के π/4 log 2, और यही हमें आंसर लाना था, ये प्रूव हो चुका है। और इसी तरह से अगर इसका आए तो बस यहाँ π/2 log 2 आएगा, तरीका यही रहेगा क्वेश्चन को करने का, या तो sin t आएगा, sin x आएगा, या cos x आएगा log के साथ। क्लियर है?